औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो इस बेल शेप कर्व की हमारे पास मौजूद है कि ये जो सेंटर के अंदर हमारे पास बेल शेप कर्व है। बेल शेप कर्व के अंदर हम इस तरीके से करेंगे कि आपके पास मीन जो है वेरी करेंगे, कभी इसको 0 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे, कभी 4 रखेंगे। इसी तरह मीन को नेगेटिव रखेंगे, मीन -2, -3, -4। तो हम इस कर्व का ग्राफ जो नॉर्मल कर्व का उसका बिहेवियर चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे पास है इसका मीन, और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट रखेंगे सिग्मा 1, सिग्मा 1, सिग्मा 1। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन मीन वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर जब मीन 0 होता है तो बेल शेप ये कर्व बनती है, ये हमारे पास बेल शेप बनती है इस सेंटर वाली। और उसके बाद जैसे ही मीन को इजाफा किया जाता है, ऐड किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, तो म्यू 0 से 2 होता है, तो ये वाली कर्व यहाँ से ये वाली कर्व शिफ्ट होकर ये इस तरफ को चली जाती है, यानी यहाँ पर। जबकि इसमें भी सिग्मा कांस्टेंट था यानी 1 था, इधर भी सिग्मा कांस्टेंट था यानी 1 था। उसके बाद इसी तरह जब म्यू को 2 रखा जाएगा तो ये बेल शेप जो कर्व है ये दोबारा इस जगह पर आ जाएगी, जहाँ पर म्यू 3 लिखा जाएगा वो सेंटर में आ जाएगा और कर्व इस तरीके से बेल शेप बन जाएगी। म्यू 4 पर वो राइट की तरफ मूव करती चली जाएगी, म्यू 5 पर और राइट पर हो जाएगी, म्यू 6 पर और राइट पर मूव हो जाएगी, यानी +1 2 3 4 5 6 ये राइट पर मूव करेगी। और नेगेटिव के ऊपर, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट हमारे पास है, और नेगेटिव के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं, अगर म्यू 0 है -2 हुई तो यही कर्व सेम फिगर यही बनेगी। जबकि सिग्मा जो है इस दफ़ा भी कांस्टेंट हमारे पास है, यानी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ म्यू -2 हमारे पास है। तो इस सूरत हाल में फिर ये कर्व लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगी -2 पर। जब हम -3 करेंगे तो ये थोड़ी और मूव करेगी, -4 पर और मूव करेगी, यानी कि इस तरफ को लेफ़्ट साइड पर मूव करेगी। यही बात इसकी प्रॉपर्टीज़ में है कि इसका ग्राफ जो है जब आपका मीन वेरी करे और वेरिएबल जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो पॉजिटिव की सूरत में वो राइट साइड पर मूव करेगी और अदरवाइज नेगेटिव पर मूव करेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव पर राइट साइड और स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव पर लेफ़्ट साइड पर, जबकि म्यू जो है वो आपका वेरी कर रहा हो स्टैंडर्ड है। तो उसके बाद यही बात ये लिखी हुई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम स्टैंडर्ड डेविएशन बट डिफरेंट मीन्स एज शोन इन द फिगर। यही बात हमने ये लिखी है कि मीन वेरी करते जाएं, पॉजिटिव करते जाएं तो राइट पर, और नेगेटिव करते जाएं तो लेफ़्ट के ऊपर ये बेल शेप जाएगी। और उसके अलावा हमारे पास, जबकि आपके पास दूसरी शर्त क्या है कि वो सिग्मा जो है वो कांस्टेंट रहे। लेकिन अब इसके अंदर ये सूरत हाल है कि अगर आपके पास मीन जो है वो कांस्टेंट है, यानी मीन एक ही रखा हुआ है 0, और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा जो है वो 0.5 है, तो इसकी जो कर्व है तो बेल शेप्ड ही, लेकिन इस कर्व को हमारे पास इसकी पीक जो है वो बारीक होगी, यानी इसकी चोंच नुमा पीक होगी यहाँ पर। और अगर म्यू को फिर दोबारा यानी सिग्मा को 1 रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए और सिग्मा को 2 कर दिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर दोबारा इसकी थोड़ी फ्लैट हो जाएगी। ये पहले चोंच थी, उसके बाद ये हमारे पास फिर इसकी ये फ्लैट हमारे पास लिखी जाएगी, फ्लैट बेल शेप बन जाएगी। उसके बाद सिग्मा को जब हम 3 रख देंगे, ये 3 लिखा है, और म्यू को वही 0 रखे रहने देंगे, यानी म्यू कांस्टेंट है, यानी मीन कांस्टेंट है, तो इसकी ये हमारे पास मज़ीद फ्लैट हो जाएगी, जो कि ये हमारे पास है। इसी तरह ये नीचे होती जाएगी, यानी इसकी जो टिप है वो नीचे की तरफ आती जाएगी जब हमारे पास म्यू जो है यानी मीन कांस्टेंट रहे और उसके बाद सिग्मा जो है वो वेरी करता रहे। यही बात हमने यहाँ पे इसके अंदर वर्डिंग में लिखी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन्स डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन एज शोन इन द फिगर, कि उसकी फ़िगर हमारे पास ये होगी। पर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर मीन कांस्टेंट हो और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या कहते हैं वेरी कर रहा हो, तो उस सूरत हाल के अंदर इसकी पीक के ऊपर पीक जो है वो वेरी करेगी। ये पहले हमने पॉइंट को डिस्कस किया। अब हम करते हैं जी इसके दूसरे पॉइंट को डिस्कशन, कि दूसरे पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बेल शेप्ड,
कि ये बेल शेप्ड होती है, जो कि अभी आपके सामने दिखाई, और यूनी मॉडल होती हैं। यानी यूनी मॉडल का मतलब है कि मॉड इसका एक होता है, बाई मॉडल नहीं होता, या एक यानी मॉड इसका सिर्फ और सिर्फ एक होगा, दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, चार नहीं होंगे। तो यूनी मॉडल हमारे पास होगी। उसके बाद सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि आप अगर इस बेल को आधा काट दें, यानी बेल कोई बनाएं आप अपनी, और उसको हाफ़ जो है बेल की फिगर बनाने के बाद हाफ़ काट दें, और उसके बाद दूसरी हाफ़ को उसके ओवरलैप करें, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम जो है वो बैठ जाएंगे, जिस तरह हम आईने के अंदर अपनी शक्ल को देखते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर वो सिमेट्रिकल हमारे पास होगी, जिसकी जो सेंटर में काट दिया जाए तो लेफ़्ट और राइट साइड एक जैसी रहें। आगे हमारे पास द फंक्शन हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू, कि इसकी कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कर्व सब की सब जो सी है वो आपके पास इसमें कर्व जो होगी वो फंक्शन की, यानी कि इस फंक्शन की जो अबव एक्स एक्सिस होगी। यानी जब हमारे पास फंक्शन, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसमें इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा ये अबव द एक्स एक्सिस होगी। उसके बाद फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये अभी आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1, जो हमने एक फार्मूला लिखा था, उसके अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यही बात इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी वो कह रहा है कि आपके पास इसकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, और उसके बाद हमारे पास है अबव द एक्स एक्सिस होगी, एंड टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1। यानी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका एरिया हम मालूम करेंगे, टोटल एरिया इस बेल शेप का, तो आपके पास इंटीग्रेशन के बाद -∞ टू +∞, यानी यहाँ से -∞ है, यहाँ +∞ है, तो आपके पास इसका एरिया 1 आएगा। ये हमारे पास है। मैं अभी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूँगा कि जिसके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, यानी कभी भी जवाब जो है वो ज़ीरो, ये आपके पास नहीं, ज़ीरो से ये पॉजिटिव आएगा। उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते चले जाते हैं कि ये हमारे पास वो कौन सा फंक्शन है। इसको जहन में रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे अभी आपके फार्मूले के साथ। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि इसके 2 पैरामीटर्स हैं, म्यू एंड सिग्मा, यानी इसके म्यू और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम पैरामीटर्स कहते हैं फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये पॉइंट इसके अंदर बताया है, सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। दूसरा ये पॉइंट हमारे पास है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, तो लिहाजा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है जब डाटा जो है ऐसा हो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हामिल हो, तो उसका मीन, मीडियन और मॉड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी मीन हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक जैसे होते हैं। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है उसके अंदर मीन, मीडियन, मॉड सेंटर के अंदर इस पॉइंट पर होते हैं। ये डॉटेड लाइन हमने शो की है, डॉटेड लाइन जो है वो हमने शो की है। यहाँ पे मीन और मीडियन, मॉड लाई करते हैं। इनको हमें प्रूफ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। बाद में हम इस बात को भी साबित करेंगे जो आपके साथ डिस्कस किया कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे आते हैं जी हमारे पास इसके अंदर कि आपके पास मीन डेविएशन आपके पास इक्वलेंट होता है 0.7979 सिग्मा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेमी इंटरकटाइल रेंज। ये फार्मूले आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं हमारे पास आपके पूरे यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज़ होंगे। 0.6745 सिग्मा, और उसके बाद सेमी इंटरकटाइल रेंज का ये फार्मूला है, मीन डेविएशन का ये फार्मूला है, और उसके बाद फर्स्ट कर्टाइल हमारे पास म्यू माइनस सेमी इंटरकटाइल रेंज, यानी कि आपके पास अब सेमी इंटरकटाइल रेंज फार्मूला ये था 0.6745 सिग्मा, वो हमने इस जगह रख दिया। तो सिग्मा की फर्स्ट कर्टाइल आपके पास ये होगा म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। उसके बाद थर्ड कर्टाइल, सेकंड कर्टाइल को हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिमेट्रिकल डाटा के अंदर मीन, मीडियन और मॉड, मीडियन है कहते हैं हम सेकंड कर्टाइल को, Q2 को, वो ज़ीरो हमारे पास है, लिहाजा इसमें Q2 नहीं डिस्कस हुआ। Q3 जो है वो म्यू प्लस
सेमी इंटरकटाइल रेंज है। सेमी इंटरकटाइल रेंज का फार्मूला अभी आपने देखा था कि हमारे पास है 0.6745 सिग्मा। तो यही बात यहाँ पे लिखी, यहाँ पे यानी कि फर्स्ट कर्टाइल में Q1 इज़ इक्वल टू म्यू 0.6745 सिग्मा इसमें, और इसमें डिफरेंस कितना है कि यहाँ माइनस है फर्स्ट कर्टाइल में, यहाँ सिग्मा है, और फार्मूला यही है। यानी अगर कोई Q3 का हमारे पास फार्मूला पूछता है तो Q3 इज़ इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 इंटू सिग्मा। इसको हम यहाँ पर इसके साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू म्यू, यानी कि ये कह रहा है कि जब आप डेंसिटी फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू म्यू रखेंगे तो आपके पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपके पास इसमें वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट इंटू ई अंडर रूट, यानी ये आपके पास क्या कहते हैं 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट आएगा, और यहाँ पे भी 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट। ये भी वैल्यू हम अभी आपके सामने दिखा देते हैं कि अभी हमने दो प्रॉपर्टीज़ आपके सामने प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन से ड्राइव करनी है, जो कि बड़ी आसान है, इसलिए हम डिस्कस कर लेंगे कि जब एक्स की वैल्यू म्यू रखेंगे तब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, और पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्यों होता है, ये दोनों अभी आपके सामने रख देंगे। आप सिर्फ प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन को याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे इसके फार्मूले को हम देख ही लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाने से पहले हम प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन जो है वो उसका फार्मूला हम यहाँ पर जहन के अंदर रखते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। वो ये था जी हमारे पास फार्मूला फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ई रेज़ टू पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। आप एक्स की वैल्यू ना म्यू रखें, पहले हम म्यू रखते हैं जी कि जब एक्स की वैल्यू म्यू रखेंगे तो तब हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ भी एक्स की वैल्यू म्यू यानी कि मीन रखें, जो मीन हो, मीन यानी और म्यू रखें, और यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू म्यू रखें। तो आपके पास यहाँ जब रखेंगे म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो म्यू और माइनस म्यू आपस में कैंसिल होकर इसका जवाब जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, 0/सिग्मा, और ई रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर 0, चाहे वो -0 हो चाहे पॉजिटिव 0 हो, जवाब आपके पास ई की पावर 0 का 1 होता है। लिहाजा ये प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन में जब एक्स की वैल्यू म्यू रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे इसकी वैल्यू म्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू एक इस जगह एक इस जगह, तो जवाब होगा 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट, क्योंकि ई की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वलेंट होती है। लिहाजा ये एक प्रॉपर्टी हमने ये प्रॉपर्टी उसी ने ये प्रॉपर्टी बाद में लिखी कि एक्स की वैल्यू आप जो है यहाँ पे म्यू रखें। उसके बाद दूसरी इसने कहा था, एक और प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि एफ ऑफ एक्स कभी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स की जो मर्ज़ी वैल्यू रखें इसका जवाब जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन का जवाब कभी भी 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। देख लेते हैं जी क्या वाकई इसकी बात सही है। हम इस तरह करते हैं कि म्यू और सिग्मा, एक बात बताता चलूँ, म्यू और सिग्मा जो मर्ज़ी आप रख सकते हैं, म्यू की वैल्यू 2 रख दें, सिग्मा की वैल्यू 3 रख दें, तो आप जो म्यू की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से चाहे रख दें चाहे इसी तरह रहने दें, इसी तरह रहें तो जनरलाइजेशन है। लेकिन अगर आप जो है म्यू की वैल्यू 3 सिग्मा की वैल्यू 2 रख कर सवाल को हल करेंगे तो वो एक स्पेशल एग्जांपल बन जाएगी, उसमें भी वैल्यू जो है वो आपके पास इसी तरह बनेगी। अब हम आते हैं जी कि इसके अंदर आपके पास ये वैल्यू कि ये एफ ऑफ एक्स, एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यानी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका जवाब ये है कि ये स्केयर है, ये स्केयर है, इसकी ब्रैकेट के अंदर जो मर्ज़ी एक्स की वैल्यू रखी जाए वो पॉजिटिव ही होगी, यानी नेगेटिव का ज़्यादा से ज़्यादा इसका जवाब नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव आएगा तो उसका स्केल लेंगे, दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, या इसका जवाब जो है एक्स और म्यू आप अपनी मर्ज़ी से रख लें, और उसके बाद इसका जवाब जो है यहाँ पे एक्स म्यू और सिग्मा का वैल्यू अगर आपने ऐसी रख दी जिसमें इसका जवाब पॉजिटिव आ जाए तो तब भी स्केयर जो है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रख लें तब भी पॉजिटिव, यानी एक्स की वैल्यू आप -1 रखें, म्यू की वैल्यू आप जो है 2 रखें, और सिग्मा की वैल्यू 3 रखें, तो -1 -2
-3 ओवर जो भी वैल्यू आप रखना चाहें 3, तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आया तो इसका स्क्वायर जो है अगेन पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव के साथ जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव आ गया, e की पावर -1/2। जब हम नेगेटिव आएगा e की पावर, ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ये ज़्यादा से ज़्यादा रोल क्या अदा करेगी? ये रोल अदा करेगी कि e की ओर नीचे ले आएगी, यानी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में हम आ जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में आकर इसकी वैल्यू अगर आप देखें कैलकुलेटर पे बेशक करके देख लेना, मिसाल के तौर पे ये सारे का जवाब आ गया e की पावर -3/2। अब e की पावर -3/2 कैलकुलेटर पे लेके देखें तो आपका जवाब जो होगा वो हमारे पास, उसका जवाब जो आपके पास आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लिहाजा ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। लिहाजा f(x) कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगा, x की चाहे वैल्यू -1 रखें या -2 रखें, इस स्केयर की वजह से। अब हम आते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि यहाँ पर एक और इसने प्रॉपर्टी यहाँ पे, इसी फार्मूले को आप याद रखिएगा। ये जो फार्मूला है प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन का, इसके अंदर हम एक और वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू के अंदर हमारे पास इस तरह है कि आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, जो कि ये बता रहा है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू की प्रॉपर्टी, ये हमारे पास बता रहा है जी, जो हमने यहाँ तक पढ़ ली थी। अब हम ये बता रहे हैं कि जी आप जो इंटरवल लें, यानी म्यू प्लस माइनस सिग्मा या म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा, इसके अंदर जो डाटा आएगा ये ऐसे ही है जैसे आप समझें 1 से 4 क्लोज इंटरवल, म्यू की वैल्यू रखें और सिग्मा की वैल्यू रखें, कोई एक इंटीजर नाम आएगा। मसलन 1 की इसकी वैल्यू रख देते हैं आप, म्यू की वैल्यू रख देते हैं 4, सिग्मा की वैल्यू 1, तो 4 - 1 3, और जब यहाँ रखेंगे 4, म्यू की वैल्यू 4 और सिग्मा की वैल्यू 1, तो 4 + 1 5, 3 to 5 क्लोज इंटरवल बनेगा। इसी तरह और भी आप एग्जांपल सेट कर सकते हैं। तो इसमें कहते हैं कि इसमें जो बेल शेप्ड हमारे पास है, ये जो कि अभी आपको फिगर में भी दिखा देंगे, उसमें 68.27% डाटा आता है, और दूसरे में इसी तरह म्यू सिग्मा की वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से रखकर जब ये इंटरवल बनेगा, यानी फॉर एग्जांपल ये 3 से 7 बन जाता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा, जो मर्ज़ी बना लें सिग्मा और म्यू की वैल्यू रखकर। म्यू -2 सिग्मा, म्यू +2 सिग्मा जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, उसमें 95.45% डाटा आता है। और जब म्यू -3 सिग्मा और म्यू +3 सिग्मा, यानी म्यू की वैल्यू 4 रखें, सिग्मा की वैल्यू 1 रखें, तो 4 - 3, जब आप सिग्मा की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू को हल करेंगे 4 - 1, तो आपके 1 आ जाएगा, और ये 4 + 3 4 7 आ जाएगा। 1 से लेकर 7 तक जो क्लोज इंटरवल होगा उसमें 99.73% आपके पास 99.73% डाटा जो है वो आपके पास आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम आते हैं, जिसके अंदर आपके साथ ये हमारे साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर देखें जी, यही चीज़ हमने इस तरह बयान कर दी, यानी आपके पास यही चीज़ सेम वही है, म्यू माइनस सिग्मा, ये लाइन हमारे पास जा रही है, और म्यू + सिग्मा वो कह रहा है यहाँ पर आएगा। अगर ये मीन है, ये है बेल शेप, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, यहाँ से ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है और ये यहाँ से नहीं मिल रही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो इसमें 68.27% डाटा यहाँ मौजूद होगा। और उसके बाद म्यू -2 सिग्मा, वो यहाँ पर वैल्यू ये वाला पॉइंट होगा, और ये म्यू +2 सिग्मा का पॉइंट होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा, यानी बेल शेप का ये वाला सारा हिस्सा, इसके अंदर 95.45% होगा डाटा। ये वही बात है, चाहे आप इस फिगर को याद रख लें, चाहे वो इसकी डिटेल को याद रख लें जो अभी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद म्यू -3 सिग्मा, वो बेल शेप यहाँ से शुरू होती है, ये एक छोटी सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन हमारे पास मौजूद है, और म्यू +3 सिग्मा वो यहाँ पर वर्टिकल लाइन है। अब बाकी हिस्सा ये लाइन आगे बढ़ रही है इस तरह करके, ये बेल की, और इसी तरह ये बेल की आगे बढ़ रही है। तो इसके अंदर जो डाटा आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेल का हिस्सा होगा, पूरे बेल के अंदर जो डाटा हासिल होगा 99.73% होगा। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, वही पॉइंट्स हैं जो हमने लिख कर देखे थे। आप चाहे फिगर याद कर लें, चाहे आप इसको याद कर लें। उसके बाद ये एक और पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास क्या होगा, म्यू -सिग्मा
और म्यू प्लस सिग्मा के ऊपर लाई करेगा। उसके बाद एक बात उसने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिख दी कि एक्स म्यू माइनस सिग्मा, और फिर जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा y इज़ इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ई रेज़ टू पावर माइनस 1/2, या y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1 ओवर सिग्मा 2 पाई ई अंडर रूट। यानी जब x की वैल्यू प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन के अंदर, उसका फार्मूले का नाम हमने 1 रखा है, x माइनस म्यू रखेंगे तो जवाब ये आएगा y का। और जब हमारे पास क्या कहते हैं x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा रखेंगे, प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन जो दोबारा मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो y की वैल्यू ये आएगी। यानी ये दोनों सेम आती हैं, ये भी वही है 1 ओवर सिग्मा 2 पाई ई का अंडर रूट, और ये भी हमारे पास यही है। नेगेटिव रखने पर इससे म्यू माइनस सिग्मा रख लें, चाहे म्यू प्लस सिग्मा रख लें, आपके पास जवाब जो है वो सेम आएगा। लिहाजा ये हमारे पास, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किन पॉइंट पर होता है, तो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के ऊपर होता है। और सेकंड ये कि आप उसके अंदर अगर उसने गिवन दिया हो कि म्यू 1 है और सिग्मा 2 है, तो हमारे पास इसका मतलब होगा म्यू 1 सिग्मा 2, तो x इज़ इक्वल टू -1, इसका जवाब होगा म्यू की वैल्यू 1 रखें और सिग्मा की वैल्यू 2। तो यहाँ पे x की यहाँ पर होगा -1 पर इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और दूसरा म्यू की वैल्यू 1 और सिग्मा की वैल्यू 2, तो इसका जवाब होगा 3। यानी 1 और 3 के ऊपर इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास होगी। उसके बाद ये हमारे पास है जी, इसी चीज़ को हमने इस तरह लिख दिया, ये x कोऑर्डिनेट है, इसे x और y ये हम कह सकते हैं। इसी तरह यानी म्यू प्लस सिग्मा पर इसकी वैल्यू y की ये है, और म्यू माइनस सिग्मा पर इसकी वैल्यू y की ये है। ये हम आपको सबूत के तौर पर, क्योंकि आसान प्रूफ है, यही चीज़ हम वहाँ पर भी दिखा सकते हैं, अभी आपके दिखा देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इस पेज से के लिए कि ये वाला पॉइंट है, ये देखें म्यू माइनस सिग्मा, इसकी वर्टिकल लाइन देखें, म्यू माइनस सिग्मा की वर्टिकल लाइन ये जा रही है। यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाई करेगा। सेम म्यू प्लस सिग्मा देखें, म्यू प्लस सिग्मा के इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो लाई करेगा। हम ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू म्यू -1 और म्यू माइनस सिग्मा और x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा, वो हम वैल्यू जो है यहाँ पर हम इसके प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन के अंदर रखते हैं, और फिर इसका आंसर चेक करते हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर रखें जी इसकी वैल्यू रखें जी, हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी, जब हम यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू रखें जी म्यू माइनस सिग्मा, तो x म्यू माइनस सिग्मा रखेंगे, आप बेशक करके देख लीजिएगा, x की वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा और एक यहाँ रखेंगे म्यू माइनस सिग्मा, तो आपके पास म्यू और माइनस म्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर जो रह जाएगा वो आपके पास माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा कैंसिल होकर -1 रह जाएगा। इसका आंसर -1 का स्केयर जो है वो 1 हो जाएगा, तो e रेज़ टू पावर -1/2, यानी e रेज़ टू पावर -1/2, इसको नीचे लेकर आएंगे तो e का अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन के अंदर। उसी तरह जब हम x की वैल्यू, हमने कहा म्यू प्लस सिग्मा रखें, म्यू प्लस सिग्मा, तो म्यू प्लस सिग्मा रखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा ज़रूर रखिएगा आप, तो म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू से कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा ओवर सिग्मा आपस में कैंसिल होके 1 बना देंगे। 1 का स्केयर जो है वो e रेज़ टू पावर -1/2 हो जाएगा, तो 1 ओवर सिग्मा 2 पाई अंडर रूट, इसका जवाब भी वही आएगा, क्योंकि e की पावर -1/2 को नीचे ले आएंगे। ये दोनों सूरत हाल में, चाहे x की वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा हो, चाहे x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा हो, दोनों सूरत हाल के अंदर इसका जवाब जो हमारे पास होगा वो 1 ओवर सिग्मा 2 पाई इंटू ई रेज़ टू पावर अंडर रूट हमारे पास होगा। लिहाजा ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ज़रूर याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं जी। इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर देखें जी, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कर रहे हैं डिस्कस कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑल ऑड मोमेंट्स के, जो आपके पास ऑड मोमेंट्स होते हैं वो सारे, यानी ऑल ऑड मोमेंट्स जितने भी होते हैं अबाउट मीन वो ज़ीरो होते हैं, चाहे वो μ1 हो, μ3 हो, μ5 हो। और उसके बाद ये इससे पहली क्लासेस में मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूले आप पढ़ के आए।
तो ये इज इक्वल टू 0 हमारे पास होगा। नहीं पढ़े तो दोबारा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद लेकिन E1 के अंदर आपके पास ये सूरत हाल है कि μ2 जो है वो सिग्मा स्केयर होता है और μ4 जो है वो आपके पास 3 म्यू का स्केयर होता है। और 3 म्यू रेज़ टू पावर 4 जब μ2 स्केयर की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे μ2 का स्केयर के अंदर, तो एक दफ़ा और स्केयर लेंगे तो म्यू स्केयर का रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी, 3 सिग्मा 4 हो जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे हम डिस्कस करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी का कि जो मोमेंट्स और कोफिशेंट्स हैं ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस, बीटा 1 का अंडर रूट μ1, ये इसके फार्मूला है कर्टिसिस का, आप उसको पढ़ लीजिएगा। μ3 ओवर μ2 का रेज़ टू पावर 3/2। तो μ2 की वैल्यू हमने पढ़ी अभी सिग्मा स्केयर थी, सिग्मा स्केयर जो कि अभी आप देख सकते हैं 3/2। इसकी वैल्यू को क्या, μ3 चूँकि ऑड है तो लिहाजा इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 ओवर μ3 हमारे पास 0 आंसर आ गया। उसके बाद बीटा 2 μ4 μ2 का स्केयर, μ4 3 μ2 का स्केयर, ये इसका फार्मूला है। और μ2 जो है इसका स्केयर हमने रखा। μ2 का स्केयर और μ2 का स्केयर हमारे पास ये आपस में कैंसिल हुए और इसका जवाब जो हमारे पास है वो 3 आ गया जब ये कैंसिलेशन पॉसिबल हुई। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।